विद्यालय के प्राचार्य श्री शुक्ला जी, समस्त स्टाफ, प्राध्यापक और प्राध्यापिका, उपस्थित प्रबुद्ध जनों, प्रिय छात्रों और छात्राओं, मैंने ये इसका फोटो देखा पालीवाल जी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनको देखा है। अभी बात कर रहे थे कि आपने देखा कि नहीं दादाजी को, तो ये मैं जगन्नाथ हायर सेकेंडरी स्कूल में रहा, तो वहाँ के प्राचार्य केपी श्रीवास्तव जी थे और वो भी ये कपूरदा के रहने वाले थे, कपूरदा के रहने वाले थे मूल हैं, और पालीवाल जी यहाँ के हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें मित्रता रही होगी। और हमारे जगन्नाथ स्कूल में जैसे कार्यक्रम होते रहते थे स्कूल स्तर के ऊपर, तो किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाया जाता था, तो मुझे ऐसा स्मरण है कि इनको भी मैंने देखा उस समय। मैं सन 70 से शिक्षा जगत में हूँ और लगभग 40 वर्ष मैंने शिक्षकीय कार्य किया। तो उस समय प्रारंभिक अवसर पे मुझे मालूम नहीं था इनकी मृत्यु कब हुई, किस सन में हुई, मालूम नहीं है। और ये जगन्नाथ स्कूल में आए थे, इतना थोड़ा मेरे को स्मरण है, क्योंकि उस समय हम नए थे, कोई ध्यान रखता है। इन विद्यार्थियों को क्या मालूम कि अगर मेरा चेहरा भी ध्यान में नहीं रहेगा कि ये कौन आया था। लोग समय के साथ भूल जाते हैं, मगर स्मृतियों को संजो रखना, और यही आज का विषय है, भारतीय ज्ञान परंपरा। मैं एक बार पहले कह दूं कि आपकी संस्था में एक चीज मुझे बहुत प्रभावित की कि आपके छात्र छात्राएं शांतिपूर्वक बैठे हैं और सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि अनुशासन प्रियता, यहाँ के शिक्षकों का बड़ा योगदान है। इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने बच्चों को संस्कार दिए हैं। पालीवाल जी ने कितना संघर्ष किया होगा एक स्कूल को बनाने में। हम लोगों ने भी एक स्कूल को बनाया और ऐसे ही अनुदान प्राप्त स्कूल था। तो अनुदान प्राप्त स्कूलों की जो कथा व्यथा है उसको हम जानते हैं। यहाँ के स्टाफ के जो संघर्ष हैं और जो सक्रियता है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम लोग सब लगभग एक ही जैसे हैं। ये अब मैं अपने विषय पे आता हूँ, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। इसमें 3 मुझे जो विषय दिया गया है, भारतीय ज्ञान और ज्ञान परंपरा। एक तो ज्ञान, दूसरी परंपरा, और तीसरा वो भी उसको लिमिटेशन में भारतीय शब्द पर लगा दिया। हर देश की ज्ञान परंपरा अलग अलग होती है। चीन की ज्ञान परंपरा अलग ढंग से चलती है, वहाँ की भाषा अलग है। इंग्लैंड की ज्ञान परंपरा अलग चलती, वहाँ की सोच अलग है। अमेरिका की सोच अलग है, वहाँ की ज्ञान परंपरा अलग है, वहाँ सिखाने के तरीके अलग हैं। वहाँ पे विद्यार्थी और शिक्षक के बीच के जो रिलेशंस हैं वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग हैं। भारत जो है, ये जो है, भारत इस श्रद्धा पे ज्यादा विश्वास करता है। पुराने चित्र आप देखोगे, एक वृक्ष के नीचे गुरु बैठा हुआ है और जमीन में विद्यार्थी बैठे हुए हैं।
ज्ञान चल रहा है, ज्ञानार्जन विद्यार्थी कर रहे हैं। गीता में कहा गया है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम संशय आत्मा विनश्यति। जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिससे हम कुछ सीख रहे हैं उसके प्रति सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो हम कुछ नहीं सीखते। ये भारतीय विचारधारा के अंतर्गत है। विदेशी लोग ये मानते हैं, विदेशी चिंतन क्या है उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, तब हम अपने ऊपर अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर गर्व कर सकते हैं। वो कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा जो है, एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडल एंड एंड्स टू ग्रेव। माने हमारी जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू होती है? पालने से शुरू होती है। जहाँ पालने से शुरू होती है, झूले से शुरू होती है, वहां से, और कहाँ खत्म होती है? कब्र में जाके खत्म हो जाती है। मगर यह आदमी फिर कोई शिक्षा उसको नहीं दे सकते। और कहाँ शुरू होती है? बच्चा पैदा हो गया उसके बाद से शुरू होती है उसकी शिक्षा। पर भारतीय चिंतन ऐसा नहीं कहता। भारतीय चिंतन तो ये कहता है कि हमारी शिक्षा कहाँ से शुरू हो जाती है? जब हम गर्भावस्था के अंदर थे, वहां से शुरू हो जाती है हमारी शिक्षा। और अभिमन्यु का उदाहरण जो है, अभिमन्यु को ने युद्ध कौशल कैसे सीखा? युद्ध कौशल कैसे सीखा? जब वह अपनी माँ के गर्भ में था तो उनकी माता ने प्रश्न किया अर्जुन से कि वो कैसा युद्ध होता, तो उन्होंने वो बताया, चक्रव्यूह के बारे में बताना शुरू किया, और चक्रव्यूह के बारे में अंदर घुसने तक बता दिया। उसके बाद उनकी माँ की नींद लग गई, वो सो गई, और वहीं तक उसका ज्ञान रहा। वो निकलना नहीं जानता था, इसलिए अभिमन्यु मारा गया, है ना, महाभारत में कथा है। तो हमारी जो शिक्षा है वो गर्भावस्था से शुरू होती है, और मृत्यु के उपरांत की तो बात क्या, मृत्यु के उपरांत भी जीवन रहता है। विवेकानंद ने जो शिकागो के भाषण दिए हैं उसके अंदर उन्होंने मृत्युपरांत जीवन के ऊपर उनका आलेख है, उसके ऊपर विचार कभी मौका आया तो करेंगे। अरे हम तो पितृपक्ष में पितरों का भी आह्वान करते हैं, माने वहां पे भी तब भी हम उनको संस्कार देते रहते हैं, जल देते रहते हैं, अर्घ देते रहते हैं, और अपने आप को धन्य करते हैं। तो ये स्मरण होना चाहिए। अब एक बात है कि मनुष्य और पशु, ये गाय बैल बकरी घोड़ा, ये भी अनंत काल से चल रहे हैं। अब मनुष्य शरीर भी, मनुष्य भी जो है वो भी सब पर जो ज्ञान है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, एक से दूसरे तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? एक गाय अपने बछड़े को ये नहीं सिखा सकती, ये नहीं सिखा सकती वो खेत की तरफ मत जाना, वहां पे वो डंडा लेके खड़ा मारेगा तेरे को। ऐसा कोई गाय बताती है अपने बछड़े को? नहीं बता सकती। मगर एक पिता या माता बता सकता है कि देखो उस क्षेत्र में जाना नहीं, वो क्षेत्र ठीक नहीं है। तो ये एजुकेशन जो है ऐसे शुरू होता है। वहां जाओ वहां तुमको वो मिलेगा, वहां जाओ वहां वो मिलेगी। कौन बता सकता है? केवल मनुष्य बता सकता है जो अपने ज्ञान को बताता है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो भाषा और दूसरा लिपि। भाषा का आविष्कार बाद में हुआ, पहले तो कुछ हाँ हूँ ये वाली प्राकृत भाषा से हुआ। इसीलिए अभी जो जैनिज्म के जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा के अंदर है ना, वो
वैसी हिंदी नहीं। तो भाषा का डेवलपमेंट जो हुआ, चाहे हिंदी हो चाहे कोई सा भी हो, अंग्रेजी भी हो, उसका धीरे धीरे वो भाषा विकसित हुई। अभी एक पत्रिका आती है तुलसी मानस भारती, और उसके अंदर तुलसीदास के लिखात के लिखे हुए उनकी लिपि है। वहाँ हर वहाँ आती है, उसमें लिपि लिखी रहती। तो उसको पढ़ने का प्रयास करते तो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई जाती है वो लिपि। तो भाषा का विकास, लिपि का विकास धीरे धीरे हुआ। और जो भाषा आज से 200 साल 300 साल पहले थी, वो आज भाषा नहीं है। और आज की भाषा आगे आने वाली पीढ़ियों में भी उसमें परिवर्तन होता जाता है, और परिवर्तन होना भी आवश्यक है, उसमें संशोधन होना भी आवश्यक है। अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, अक्षर कुल कितने हैं? A to Z 26 हैं, मगर हिंदी भाषा में 52 माने गए। अब एक और जोड़ दिया गया है, अभी उसमें 53 हो गए। तो भाषा का विकास इस तरह होगा। तो जब शेक्सपियर ने लिखा था, शेक्सपियर का जमाना जो था, मेरे ख्याल से वो तुलसी के लगभग समकालीन था, कुछ वर्ष कोई समय है, 400 साल पहले की बात है। तो उस समय वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था शेक्सपियर। आज अपन कहें कि शेक्सपियर को पढ़ करके हम विद्वान बनते हैं, पर वो शेक्सपियर खुद जो था वो ज्यादा नहीं। तो ऐसे स्कूल भी नहीं थे, औपचारिक स्कूल वहां पर, कि स्कूल ऑफ ग्रामर में पढ़ा था वो। तो नाटक लिखने लगा वो, जीविकोपार्जन का साधन हो गया उसको। तो उसकी भाषा, उसकी जो अंग्रेजी वाला कोई है यहाँ पर प्रोफेसर, तो वो जानते हैं जब शेक्सपियर को पढ़ाया जाता है तो कई शब्द समझ में नहीं आते। वो शब्द कहाँ के, वहाँ की बोली के हैं। लंदन के समय, उस समय वहाँ पर जो बोली बोली जाती थी वो थे तो बोली जाती थी वो वाली बोली में है। उसकी शेक्सपियरियन ग्रामर भी अलग, शेक्सपियरियन डिक्शनरी अलग है, छोटी सी है। और उसमें अगर शेक्सपियर को समझना है तो वो उस डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है, कि कई शब्द समझ में नहीं आते क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है, वो वाले शब्द प्रचलन में नहीं। जो है वो भाषा और लिपि का विकास हुआ। ये मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो ज्ञान है वो कहाँ से हमको मिला। आज हम किताब पढ़ते हैं, किताब से ज्ञान मिलता है, पहले गुरु से मिलता था, अभी भी मिलता है, और कुछ किताब से मिलता। अब तो मोबाइल से भी ज्ञान मिलने लगा। मोबाइल वो भी एक साधन बन गया है, कंप्यूटर साधन बन गया है ना, टीवी जो है वो साधन बन गया। ऐसे नए नए साधन का विकास होता जा रहा है, और आगे क्या होगा ये भी कोई कह नहीं सकता। जब हवाई जहाज लोग बना नहीं था और कहते थे कि हवा में उड़ेंगे, ऐसा मशीन आएगी, तो लोग हंसते थे उसको, और आज वो जो है वो साधन बन गया आने जाने का। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है तो कई माध्यमों से विकसित हुई है। ऐसा कहते हैं कि राम का चरित्र जो है सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा। वाल्मीकि उस समय हुए थे, ऐसा कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि राम का चरित्र जो है वो लोक में पहले था, और वाल्मीकि ने या अन्य लोगों ने उसको कलेक्ट
कलेक्ट करके, इकट्ठा करके और एक ग्रंथ का रूप दिया। तो हमको जो ज्ञान परंपरा जो है देखना है, जो सतत चली आ रही है, जो सनातन है, जो कंटिन्यूअस चली आ रही है, वो कहाँ का, किसके माध्यम से है? वो लोक कथाओं के माध्यम से। लोक के अंदर जो कुछ भी है चल रहा है, लोग बातचीत करते हैं। आज भी इतिहास जो है वो बहुत कुछ लोक कथाओं के ऊपर आधारित है और वो सच्चा इतिहास है। उस स्थान के ऊपर जाओ तो वो लोग बताते कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, हम लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। मानस का हंस जो है वहां पर क्या नाम उनका, हाँ, वो लोग वहां जा करके और रहे और वहां के लोगों से पूछा और तब वो मानस का हंस जो कि तुलसीदास जी का माने उनकी लाइफ हिस्ट्री है जो वो है। तो लोक कथाओं में है, हमारी ज्ञान परंपरा लोक कथाओं में आज भी नियत है। लोक गीतों में है, लोकगीत के माध्यम से पहले जागरण होता था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने प्रगति तानी थी और वो खूब लड़ी मर्दानी। वो तो उससे पहले का क्या, बुंदेले हर बोनों ने हमने सुनी कहानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहां से मालूम हुआ उनको झांसी की रानी के बारे में? बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो या मैं चुप हो जाऊं यार, आप लोग सीध बैठो। हम लोग मास्टर रहे हैं तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कोई विद्यार्थी गड़बड़ तो नहीं करना। तो लोक गीतों में मिलता है। वो लोक गीत जो है बुंदेले हर बोले गाते थे। अब आजकल तो आते नहीं है वो लोग, आजकल वो आते नहीं है बुंदेले हर बोले। नहीं तो पहले एक तार लेकर के और वो टंटनाते हुए और इतिहास बताते थे वो लोग। तो लोग कहावतों और मुहावरों के ऊपर हमारी ज्ञान परंपरा आधारित है। बहुत सी घटनाएं, बहुत सी कहावतें मुहावरे। आपके इसी कॉलेज से के विद्यार्थी रहे, अभी बताया सर ने, अवधेश तिवारी जी जो आकाशवाणी में उद्घोषक रहे हैं और बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं। कभी उनको भी आप साधन आ चुके हैं। वो तो उन्होंने इस क्षेत्र के, चौरई क्षेत्र के कहावतों, मुहावरों और यहाँ के प्रचलित दोहों के ऊपर एक किताब लिखी है। क्या नाम? कक्का जी कल्लू के दत्ता नाम की एक किताब लिखी है और बहुत अच्छी किताब है वो। कभी आप लोगों को मौका मिले तो जरूर पढ़ना। और यहीं की भाषा में है, चौरई कुंडा कपूदा वगैरह। और मैं तो दंग रह गया, इतने अच्छे अच्छे दोहे हैं उसके अंदर जो यहाँ पे प्रचलित हैं। तो उनको कभी आप पढ़िए। जो कहावतों मुहावरों में हमारी ज्ञान परंपरा है, प्रवचनों में हमारी ज्ञान परंपरा, जो साधु संत लोग जो आते हैं। अब ये बात अलग है कि लोगों ने अपने जीविकोपार्जन का साधन बना लिया है और सब चल रहा है, मगर प्रवचनों के आधार के ऊपर ये परंपरा चलती आई है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया और उसके तीसरे अध्याय में वो क्या कहते हैं, ये वाली जो बात मैं कह रहा हूँ ये अर्जुन, वो पहले मैंने सूर्य के प्रति कहा था और इसके प्रति कहा था। तो ये कहा था का मतलब ये वो जो शिक्षा दे रहा हूँ गीता में भी कोई नई चीज नहीं है। मैं बता रहा हूँ तेरे को अर्जुन, वो चीज पहले से चली आ रही है। महाभारत अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर गीता के जो श्लोक इसमें आए हैं वो पहले ही कई ऋषियों के द्वारा बोले जा चुके हैं। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है कथोपकथन के ऊपर चलती है। जितने भी पुराण हैं वो कथोपकथन
कथन के ऊपर, एक ने कहा दूसरे ने सुना, एक ने कहा दूसरे ने सुना और तदनुसार आचरण किया। पंचतंत्र की कहानियां जो हैं जिससे ज्ञान मिला, पंचतंत्र की कहानियां किसी ने पढ़ी है क्या? किन विद्यार्थियों ने पढ़ी है पंचतंत्र की कहानी? पंचतंत्र की कहानियां ये किताबों में मिलती हैं, जो छोटी छोटी स्टॉल लगा करके बैठते हैं, वहाँ पंचतंत्र की कहानियां मिलती हैं और उसके अंदर जीवनोपयोगी बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे पहले हम लोग अपने माता पिता दादा दादी के पास लेट जाते थे, छोटे थे, और कहानियां सुनते थे, कहानी बताओ कहानी बताओ, और वो कहानी बताते तो वो कहानियां जो बचपन में सुनी कहानियां हैं वही संस्कार देती, वो संस्कार देती। कोई माता पिता और या दादा दादी आपको कुसंस्कारी नहीं बनाता, वो संस्कार ऐसी कहानियों के माध्यम से वो हमारे में ज्ञान का संचार कर देते थे। और वो एक जगह नहीं, सब जगह होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। आजकल वो परंपरा खत्म हो गई है या कम बची है, मगर जहाँ उस परंपरा को हमें बचा के रखना चाहिए और इन सब का सदुपयोग करना चाहिए। जब संसार जो है बुनियादी आवश्यकताओं से जूझ रहा था, तब हमारे पास एक भाषा थी। अब वो भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा हमारे पास थी। हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, वो सब संस्कृत में लिखे हैं। वेद तो संस्कृत में नहीं है, संस्कृत में नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, संस्कृत वो जो भाषा थी उसको परिष्कृत किया गया। संस्कृत शब्द का अर्थ ही अर्थ होता है कि जिसको संस्कार दिया गया, जिसको माने उसका प्यूरिफिकेशन किया गया है, और वो प्यूरिफाइड जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो उससे पूर्व की जो वैदिक भाषा है वो वैदिक भाषा, उसकी वैदिक व्याकरण अलग है। जो संस्कृत पढ़ते हैं वो जानते हैं, संस्कृत के कोई प्रोफेसर होगा आपके यहाँ पे, तो वो वैदिक व्याकरण जो है वो पढ़ाई जाती है और लोग वो करते हैं। तो उस समय हमारे पास थी। ये हम भारतीय शब्द जो लगा हुआ है विषय के अंदर, उसमें बता रहा हूँ कि हमारे पास प्राचीन भाषा संस्कृत है और उसके अंदर हमको लिखना चाहिए। तुलसीदास जी का बड़ा वो लोग तत्कालीन विद्वानों ने मजाक उड़ाया है कि तुम संस्कृत, अरे तुम इतने विद्वान हो संस्कृत के, संस्कृत में लिखो। तब तुलसी ने लिखा, का भाषा का संस्कृत, क्या भाषा और क्या संस्कृत, लोगों की समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है हमारी हिंदी भाषा, तो ये भाषा बहुत जरूरी है और हमको अपनी भाषा से जुड़ना चाहिए। अपनी भाषा के ग्रंथ ही समझ में आते हैं, अन्य चीजों के ग्रंथ जो है वो निज भाषा जो है, या जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, वो हमारी कौन सी है? वो हिंदी या संस्कृत है। कुछ क्षेत्रों में तमिल भी है। ये सब भारतीय भाषाएं हैं। इसी भाषा के अंदर हम ज्ञान की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, अन्य भाषाओं में नहीं कर सकते। आजकल इंग्लिश मीडियम का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्कूल खाली हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में वो हो रहा है टाई लगा करके। वो कई जगह तो पढ़ाने वालों को अंग्रेजी नहीं आती, मगर वो इंग्लिश मीडियम के, तो ये क्रेज एक समय के बाद खत्म हो। देखो, तीन चीजें हमारी अपनी होना चाहिए। तीन चीजें, एक तो भाषा हमारी अपनी होना चाहिए, दूसरी भाषा वेशभूषा हमारी होना चाहिए, हम अपनी वेशभूषा, हम तो दूसरे विदेशों की वेशभूषा पहन लें या पहन के बिल्कुल रहें, हमारा चिंतन जो है वैसे ही हो जाए तो नहीं हो सकता। भाषा वेशभूषा और भोजन भी हमारे
ऐसी होना चाहिए। हमारे इलाके में जो चीजें होती हैं वही हमको पौष्टिकता प्रदान करे। आजकल वो कौन सा वाला भोजन कहलाता जो ज्वार मक्का बाजरा ये जो है, पहले यही होते थे, पहले सब यही होते थे। गेहूं तो अभी 150 साल पहले से आया है और ये 150 साल से ही हम गेहूं खाना सीखे। अन्यथा ज्वार बाजरा मक्का ये सब खाते हैं। अभी छिंदवाड़ा में, अभी यहाँ पे तो मालूम नहीं मुझे, छिंदवाड़ा में कुछ दुकानें खुली और उसमें चूल्हे पे रोटी बनती है ना, और भट्टे का भरता भूना जाता है और वहाँ पे रोटी 35 रुपए की एक, जो है मक्के की रोटी 35 रुपए की एक मक्के की रोटी, और भट्टे का भरता इतनी सी कटोरी में 20 रुपए 25 रुपए का इतना सा दिया जाता है और लोग खा रहे हैं। और वो जो दुकान लगी है उसका किराया कितना है, वो किसी का खाली प्लाट था नागपुर रोड पे, तो बोले 1 लाख रुपया महीना इसका किराया दे रहे हैं इस प्लाट का, और यहाँ दुकान चला रहे हैं। वहाँ क्या लिखा हुआ है, चूल्हे की रोटी, चूल्हे की रोटी, तो ये वहाँ पे मक्का मिलता है। तो हम किसी न किसी रूप में लौट तो रहे हैं। जब मक्का ज्वार बाजरा खाई जाती थी तब शुगर उतनी नहीं थी। आज का विज्ञान है उतना शुगर की बीमारी उतनी नहीं थी, ब्लड प्रेशर उतना नहीं था। गेहूं की अब तो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये खाने से भी शुगर जो है वो जल्दी डेवलप होती है। तो हमें अपने समय के साथ तो जुड़ना ही है, मगर हमारी प्राचीन परंपराओं से भी हमें जुड़ा रहना जरूरी है। तो अपनी भाषा से जुड़ो, अपनी भाषा से जुड़ो। जब भारत ने इन चीजों को कमजोर किया है, अपनी भाषा को कमजोर किया है, अपनी परंपराओं को कमजोर हुई है, तब आतताइयों को मौका मिला है और भारत जो है वो गुलाम रहा। 1000 साल तक गुलाम रहा भारत, है ना। तो कभी किसी ने आक्रमण किया, कभी किसी ने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि हमने भाषा को भूल गए, हमने वेशभूषा को भूल गए, हमने भोजन को भूल गए। उनके जैसे भोजन करने अभी मुझे मालूम नहीं यहाँ का क्या है, नहीं तो इतनी पिज्जा और उसकी दुकानें, चाट की इतनी दुकानें हैं कि पूछो मत। अच्छे परिवार क्या घर में खाना नहीं मिलता कि क्या, तो चाट वो लेके होते और उसके अंदर वो कोई नमक डाला जाता है जिससे उसका स्वाद बढ़ता है और वो बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रहता है। गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य को अपनी संस्कृति से इसी प्रकार चिपके रहना चाहिए, अपनी संस्कृति से इस प्रकार चिपके रहना चाहिए जैसे बच्चा अपनी माता से चिपका रहता है। छोटा बच्चा अपनी माता के पास ही जाकर वो सुरक्षा अनुभव करता। तो हमें अपनी संस्कृति से इसी प्रकार रहना चाहिए। यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। एक विद्वान का अभी जिक्र हो रहा था छिंदवाड़ा में, पूर्ण सिंह बरदेव, शुक्ला जी जानते हैं और भी लोग जानते होंगे। तो वो कहा करते थे कि हर भारतीय को 3 ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। एक तो महाभारत पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ो उसको, 96,000 श्लोक हैं, धीरे धीरे पढ़ो, पर महाभारत अवश्य पढ़ना चाहिए। महाभारत का अंश ही है एक गीता 700 श्लोक निकाल दिए गए और उसको दे दिए गए। तो महाभारत पढ़ो। दूसरा ग्रंथ जो है रामचरितमानस पढ़ो। पहले बहुत पढ़ी जाती, घरों घर रामचरितमानस। भारतीय ज्ञान परंपरा विदेशों में कैसे पहुंची? यहाँ से मजदूर पकड़ करके ले जाए गए, ठूस करके उनको जहाजों के अंदर वहां ले जाया गया। तो वो साथ में गुटखा रख लेते थे रामचरितमानस का, और मॉरिशस वगैरह के अंदर और उधर के सब द्वीपों में, और
वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे मात्र रामचरितमानस की वजह से। इन ग्रंथों में वो ताकत है, कालातीत है ये ग्रंथ। और आज भी राम गुलाम जो थे वहाँ के, वो काफी उन्होंने सबको किया और मॉरिशस आदि में हमारा हिंदू धर्म जो है वो बचा रहा, सनातन धर्म बचा रहा। तो एक महाभारत, दूसरा रामचरितमानस और तीसरा श्रीमद् भागवत, ये 3 ग्रंथ हर एक को पढ़ना चाहिए। अभी तो आप लोग अपनी परीक्षाएं दो और परीक्षाएं देने के बाद इन ग्रंथों को अगर याद रख सके तो ये रखना, इन 3 ग्रंथों को अवश्य पढ़ोगे तो ये इस ज्ञान परंपरा में से जोड़ोगे आप, और वो संस्कार आपको मिलते रहेंगे। संस्कार तो जीवन भर मिलते रहते हैं, क्योंकि क्यों पढ़ना जरूरी है? ये तो एक तो धर्म है ना? धर्म यानी शाश्वत धर्म है। ऐसा नहीं कि किसी धर्म की बुराई हो, उसमें धर्म है, मानव धर्म उससे जुड़ा हुआ। उसमें समाज शास्त्र भी है, समाज में कैसे रहना है, उसमें राजनीति है, उसमें नैतिकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में नैतिकता है। हमारा जो ज्ञान चला आ रहा है उसमें नैतिकता है, उसके अंदर व्यवहार है, प्रेम है। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें पिता पुत्र का, माता पुत्र का कैसे व्यवहार होता है आपस में, भाई भाई का कैसे, ये सीखने को मिलता है। और संस्कार पढ़ते हैं हमारे ऊपर, उसके अंदर विज्ञान है। वो हनुमान जी कूद गए वो, और वो उसको निगल लिए, सूर्य को निगल लिया, और कितने योजन युगल वो पसारा। तो ये जो दूरियां हैं ये भी धर्म ग्रंथों के अंदर पहले ही मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर आयुर्विज्ञान है, चिकित्सा भी है इसके अंदर। इनके अंदर आप अगर तदनुकूल आचरण करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे जीवन में। इसके अंदर स्वस्थ रहने के बहुत सारे गुण हैं। हमारे उन ग्रंथों के अंदर रामचरितमानस में युद्ध विज्ञान भी है, कैसे युद्ध किया जाए, कैसी वार्ता की जाए। सुग्रीव को भेजा जब रामचंद्र जी ने, जाओ जरा समझा के आओ उसको, रावण को, तो उसने कहा मैं क्या बात करूंगा, क्या बात करूंगा। तो राम ने कहा मम काज, मेरा काज हो जाए, और कासु हित होई, वही मम काज कासु हित होई, मेरा काम भी हो जाए और उसका हित भी हो जाए। ये भारतीय चिंतन है, ये भारतीय चिंतन है। उसका भी काम हो जाना चाहिए, मेरा भी काम हो जाना चाहिए। हमको किसी को युद्ध वगैरह हमें नहीं करना। मनुष्य जो है तो 3 केंद्रों के ऊपर काम करता है, और ये 3 केंद्र अलग अलग काम करते हैं। अगर इनमें समन्वय हो जाए तो, और इसमें समन्वय करना ही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। एक है भाव केंद्र, हमारे अंदर भाव है। ये भाव हमारे मन से, हृदय की चीज है। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम संशय आत्मा विनश्यति। जो श्रद्धावान है वो ज्ञान का लाभ उठाएगा। देखो ज्ञान प्राप्त तो बहुत से लोग कर लेंगे, डिग्री हर एक के पास मिल जाती, मगर वो जो शांति, जो अचल शांति है वो श्रद्धावान व्यक्ति को ही मिलती है। अब वो थोड़े से में भी अपना गुजारा शांतिपूर्वक कर लेता है। दूसरा है विचार केंद्र, हमारे दिमाग में, तो इसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, शुक्ला जी ने कहा जब गीता पे बोलना थोड़ा सा गीता को लेते हुए, भगवान कृष्ण बोलते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्चलम ततस्ततो नियमेव तदात्मानं वसन्नयेत्। जहाँ जहाँ पे भी ये चंचल मन जाता है वहाँ से उसको यतो निश्चरति मनश्चंचलम ततस्ततो नियमेव, उसको क्या करो,
पकड़ के लाओ और तदात मानम वशम नयेत, और उस पे अपने आत्मा के पास लेके आओ और उसको वशम नयेत, और बस उसको अपने वश में करो। तीसरा है शारीरिक केंद्र। शरीर अपना काम करता है, मन अपना काम करता है, मस्तिष्क अपना काम करता है। कृष्ण कहते हैं तीसरे अध्याय के अंदर, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मैंने पहले ही कहा है कि ज्ञान, मैंने दो निष्ठाएं बताई। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो निष्ठाएं होती है। कर्म योगेन योगिनाम, योगियों के लिए कर्म है। कई लोग कहते हैं हम तो भैया कर्म में विश्वास करते हैं, वो कर्म ठीक है भैया, काम ही कर दो। लोग कर्म योगेन योगिनाम और कर्म योगेन योगिनाम, और क्या कहते हैं, ज्ञान योगेन योगिनाम कर्म योगियों के लिए कर्म योग, और ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान योग, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाई कई परिश्रम से जीव को पालन करते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो तीनों में समन्वय होना चाहिए। ज्ञान, भक्ति और कर्म में जब समन्वय होता है तभी जो है मनुष्य का जीवन सफल होता है। एक चीज करने से कुछ नहीं होता, उसमें श्रद्धा भी होना चाहिए, उसे विश्वास भी होना चाहिए, उसके अंदर कर्म भी होना चाहिए, और उसके अंदर भावनाएं भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए, सब। तो ये जो है हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो सत्यम शिवम सुंदरम के ऊपर आधारित है, कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य होना चाहिए। सत्य के कितने नजदीक है वो, उसमें शिवत्व भी होना चाहिए कि वो कुछ अच्छा दे सके, वो शिवत्व है। कल्याणकारी हो, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो कल्याणकारी है वो शिव है। सत्यम शिवम और सुंदरम, उसमें एक ब्यूटी भी होना चाहिए, है ना। रंग तो बहुत सारे हैं, पैसे चुपड़ा देने से कलाकृति नहीं बन जाती, उसको सुंदर बनाना पड़ता है, तब वो सुंदर बनता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम से अद्भुत है। एक वो ज्ञान जो है टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रपति अपना नोबेल पुरस्कार मिला, तो नोबेल पुरस्कार उनके गीतांजलि के ऊपर मिला। पहले उनने बंगला में लिखी थी, फिर किसी ने पढ़ा तो कहा कि इसको अंग्रेजी में लिखो, तो अंग्रेजी में लिखा उन्होंने, उसके बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार जो मिला, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहते हैं कि where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free। तीन बातें लिखी, और इससे प्रभावित हुए वो लोग, नोबेल पुरस्कार समिति के लोग, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। Where the mind is without fear, वो क्या हो, भय से मुक्त हो। भय से मुक्त होना चाहिए। दिमाग कैसा होना चाहिए, भय से मुक्त। भय से तो जानवर भी काम करता है, हाल में जो तो वो पीछे से एक पराई एक वाला ले करके चलना पड़ता था, वो भैंस का। बैलगाड़ी में भी जो तो बैल को तो उसका वो रखना पड़ता है, टांगे वाला भी हंटर रखता है। पर हमारा मनुष्य जो है उसको तो निर्भय होना चाहिए, है ना। Where the mind is without fear and the head is held high, हमारा सिर जहाँ ऊंचा होने का मतलब क्या है, हमें आत्मसम्मान होना चाहिए। हमारे में आत्मसम्मान होना चाहिए कि हमारी भाषा है, हमारा व्यवहार है, हमारे अपने ग्रंथ हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, ये सब कुछ हमारा है। इसलिए हमारा मस्तिष्क उन्नत होना चाहिए। और where knowledge is free, और जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो फ्री हो। एक कोई पत्र आता था पेपर, उसके अंदर एक श्लोक हो जाता था कि वो चारों तरफ से ज्ञान हमारे पास आ गया,
सब ओर से हमारे पास ज्ञान आवे, मगर हम ग्रहण किसको करें? जो हमारी परंपरा में है, हमारे देश के लिए हितकारी है। ज्ञान के सदृश नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इदम। ज्ञान के सदृश कुछ भी पवित्र नहीं है। जो कुछ भी काम कर रहे हैं आप, पवित्र किसको माना गया? पवित्र ही है, पवित्र है, पवित्र ठीक है, पवित्र। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के सदस्य पवित्र और कोई चीज नहीं है। एक अच्छा कोटेशन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इसी का। सामान्य जनता तक ज्ञान का अर्थ आत्म ज्ञान समझे, न कि व्यवहारिक ज्ञान। यह भारत की ही विशेषता है। भारत की विशेषता। ज्ञान किसको कहा? ज्ञान और अज्ञान में अंतर है। अगर ज्ञान वो है जो हमारी आत्मा को विकसित करे ना, वो उसको ज्ञान माना गया है। और इससे पवित्र और कोई चीज नहीं है। पश्चिम की जो दृष्टि है, अन्य देशों की जो दृष्टि है, पाश्चात्य देशों की जो दृष्टि है, वो रजोगुणी है। रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है, मगर वो मनुष्य के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जिस स्तर तक भारत में किया गया है। तो मैं अब ज़्यादा बच्चे भी थोड़ा वो होने लगे, विचलित होने लगे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनसे बात ये बोलता हूँ कि खत्म होने का शरण गुप्त का 5 मिनट और 5 ये मिनट पंक्ति है कि परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। मुझे पूर्व भाव ही अच्छे लगते हैं। इतना कहकर अपनी वाणी को विश्राम करता हूं।